बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोलो जहारवीर महाराज की। कथा प्रेमियों, जहारवीर गोगा जी महाराज का जो अवतार हुआ, बाछल माता ने कठिन तपस्या गुरु गोरखनाथ जी की, लेकिन फिर भी आज बाछल माता को घर से बेघर कर दिया। क्यों? बाछल माता को दोष लग गया। और ध्यान रखना भक्तों, डॉक्टर दवा देते हैं, रोग को दफा देते हैं, कष्ट तो अपने देते हैं, पड़ोसी तो हवा देते हैं। बाछल माता को किसी और ने नहीं निकलवाया। बाछल माता की ननद छबील दे बाछल के पास गई और कहा, हे भाभी, तूने गजब कर दिया। भैया मेरे जेवर सिंह घर नहीं है और तुमने कुल खानदान की मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। अरे मेरे भैया घर ना, अरे सुन ले हो जाई, गर्भ तू कहां से हिलाई। मेरे भैया घर ना, अरे सुन ले हो जाई, गर्भ तू कहां से हिलाई। तूने जुल्म किया है। महाराज उमर सिंह आए और कह दिया, हे बाछल, तुम एक काम करो, तुरंत घर से निकल जाओ। कुल खानदान को दाग लगाने वाली ऐसी बहू की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्तजनों, बाछल माता को आदेश कर दिया है कि जहां जाए वहां चली जाए। महाराज उमर सिंह ने बाछल माता को एक रथ बांध दिया, एक रथ दिया, कहा जहां पहुंचना चाहे वहां पहुंच जाए, वो वापस रथ यहीं भेज दे। देखो भक्तों, बाछल मैया की सुविधा नहीं दी, ये तो सिर्फ अपना सम्मान बचाने के लिए कहा कि तू एक राजघराने की बहू है। बाछल माता का नाम दुनिया में ऐसे ही नहीं हो गया।
नाम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भक्तों। दुनिया का एक पत्थर एक बार मंदिर में जाता है और भगवान बन जाता है। दुनिया का एक पत्थर एक बार मंदिर में जाता है और भगवान बन जाता है। और दुनिया का आदमी रोज मंदिर जाता है लेकिन इंसान नहीं बन पाता, इंसान नहीं बन पाता। वात्सल माता ने संत साधुओं की सेवा की है, गुरु गोरखनाथ भगवान की सेवा की है। अटल विश्वास के साथ आज वात्सल माता घर से निकली है। हे गुरु गोरखनाथ अब बस तुम ही मेरे सहारे हो। आरे तेरी कही अरथवान माता ने रथ जुड़वायो री माता ने रथ जुड़वायो वात्सल माता के साथ कोई दिन ऐसा था हजारों सेवक साथ चलते थे, लेकिन आज उस दुखिया के पास ना तो कोई साथी है और ना कोई सहारा, सिर्फ गुरु गोरखनाथ। अटल विश्वास के साथ आरे घर से गयो निकाल मात पिहर को जा रही रे, मात पिहर को जा रही। वात्सल वन में हर में आ गई, अंधेरा हो गया रणभेरी वन में। वात्सल माता ने देखा क्या, आरे बाबे हर के बीच पेड़ एक बरगद को भारी, पेड़ एक बरगद को भारी। रथ
सज्जनों, बाछल मैया उस वन में सोई और केवल बाछल मैया नहीं, आरे सोई गयो रतवान, सोई गई बाछल मैया के रथ की घोर सुनिया बास कबल धारी। बाछल मैया वन बेहड़ में सोती है और बाछल माता के रथ की घोर नागराज वासिक सुनता है और बाछल माता के रथ की आवाज सुनकर के राजा को शंका हो गई, एक डर हो गया, विचार आता है मन में, जो रथ की घोर वो ये आवाज जो आ रही है, ऐसी ही आवाज मेरे कानों में राजा जन्मेजय के रथ की आई थी जब राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था। वैसी ही आवाज मेरे कानों में आ रही है और हमें लगता है जो वन बेहड़ में स्त्री सो रही है उसकी गर्भ से ऐसा बालक जन्म लेगा जो आगे चल करके नागों का वंश मिटा देगा। इस भय से भक्तों राजा वासिक ने क्या किया, अरे बांस का बीड़ा डालो है, सभा में बांस का बीड़ा डालो है, सभा में पान दियो रखो भैया बांस कबीरा डालो है, सभा में बांस कबीरा डालो है, सभा में पान दियो है रखो। सब नागों को बुलाया, अरे लय सब नाग बुलाए, कहिए राजा ने वाणी मैया ले सिखाए, सोए में हर में रानी तो मैया कौन सिखावे तो भारी नाम पावे, भैया बांस कबीरा डालो है, सभा में बांस कबीरा डालो है, सभा Oh
राजा वासिक ने सब नागों को बुलाया और कहा है कोई ऐसा नाग जो वन बेहड़ में स्त्री सो रही उसे डस के खत्म करे। भक्तजनों, कोई भी नाग बाछल माता को डसने को तैयार नहीं है। क्यों? बाछल माता गर्भवती है। गर्भवती स्त्री की दृष्टि पड़ते ही नाग अंधा हो जाता है। कौन अंधा होने जाए? किसी नाग ने बीड़ा नहीं चबाया। राजा वासिक कहने लगे क्या मेरी आज्ञा का पालन नहीं होगा? तक्षक नाग सभा में बैठा, उसने देखा कि कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो तक्षक बड़ो भुजंग उठे, एक संग नदेर लगाई और आगे बढ़ के बीड़ा ले चबाई। हंस के बोलो बोल पिताजी चिंता दे विसारी, और दुश्मन को मिले न जन्म पिताजी जय है पेट। आज वो तक्षक नाग बाछल मैया को डसने के लिए आ जाता है। वन बेहड़ में जहां बाछल माता का रथ डला है, आज वो तक्षक नाग बाछल मैया को डसने के लिए तैयार, रथ में ऊपर चढ़ने की जगह देखता है। लेकिन क्या हुआ? अरे रथ लागी गुरु की, आन नांग को दाव न लागे री, नांग को दाव न लागे री। कोई जगह नहीं मिली जहां जिस रास्ते से चढ़ा जाए ऊपर। क्या हुआ? बाछल मैया के सोते समय चादर का छोर लटक रहा है। चादर कोलत के छोर लपेटा, देखी चढ़ गयो नी लपेटा, देखी चढ़ गयो नी। सोच विचारे री नागमन, सोच विचारे आज नागमन में सोच रहा है इस मैया को ऐसी जगह डस ले जो ये मां डसते डसते मर जाए। कोई भी विचार नहीं कर रहा है, केवल पिता के वचन को पूर्ण करना चाहता है। मैया बाछल सो रही है, देखा उसने, मुंह खुलाए, सोचा यदि हम इस मैया को जी में नस्ल तो मर जाए। जाए ले दीव में खाए नार तुरंत मर जावेली, नार तुरंत मर जावेली।
पली पार होए जकी डूबत भाई नैया मैया बाछल सो रही भक्तों। आज बाछल माँ की खबर लेने वाला अरे खबर ले गोरख से ज्ञानी, अरे खबर ले गोरख से ज्ञानी, बापे अड़ के बीच सोए गई बाछल सी रानी। अरे बचा लो बाछल मैया को, अरे बचा ले बाछल मैया को, चाहे पहतब मिले नहीं था लगाए दो पार नैया को, अरे पहतब मिले नहीं। मैया बाछल सो रही। नाग ने विचार किया इस मैया को अगर हम जीभ में रस लें, क्योंकि इसका मुंह खुला है, तो ये मां तुरंत मर जाएगी। भक्तों तक्षक नाग ने अपना पूरा विचार बना लिया, इसे जीभ में रस। तब क्या हुआ? अरे 6 महीना के वीर मात के पेट में जा तेरी मात के पेट में जा तेरी। मेरी जो जननी मर जाए जन्म के चले पाए जन्म के चले पाए। जहांगीर गोगा जी सोचने लगे अगर ये नाग मेरी माता को डस लेगा तो मेरी मैया मर जाएगी, हम कैसे जन्म लेंगे। जहांगीर गोगा जी ने देखा जिस दांत से बाछल माता को वो नाग डसना चाह रहा है, उसी दांत का जहर गोगा जी ने समाप्त कर दिया। जहर खींच लिया, नाग को चक्कर आ गए, रथ से नीचे गिर गया। सोचने लगा अब क्या करें। अरे मैंने भरी सभा में पिताजी को वचन दिया है, मैं कैसे मुंह दिखाएंगे सभा में जाकर के। तक्षक नाग आगे बढ़ा और बाछल मैया के दोनों बैलों को डस दिया जाकर के। दोनों बैल मर गए हैं। क्या हुआ? अरे भोर अरे भयो है रवे ने किरण पसारी। भैया अरे जाग गयो है रथवा, अरे भैया जग गई बाछल माई। भाई
जागी। दोनों बैलों के पास पहुंची।